2-4 दिन पहले अभी एक फ़ोन भी आया था अधिकारी का, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप ये जो धरना है स्थगित नहीं करते हैं तो आपको चारधाम यात्रा पे नहीं भेजा जाएगा। जो व्यक्ति जो ड्यूटी पे जा रहा है उनको लिखवा के ले रहे हैं कि अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हो तो आप लिख के दो कि मैं इसके बाद धरना और किसी रैली में नहीं जाऊंगा। मतलब खुद ही उनके हाथ काट दे ताकि ये हड़ताल में ना जाए। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे, उसमें 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए एक दिन के लिए। क्यों? ये पीआरडी जवान 10,000 परिवार हैं, इनके लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। उन्होंने ये कहा कि भाई कई मंत्री विधायकों के कहने पर ना वो जुगाड़ से कई लोग लगे हुए हैं। तो ये जो सरकार कह रही है कि अभी बढ़ सकता है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये फिर होने वाली हैं भर्तियां? अपने चहेतों को फिर वो लेकर आएंगे, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा? पीआरडी के लिए हर समय लॉलीपॉप समझ के तमाम, चाहे कोई सी भी सरकार आई हो, सबने एक लॉलीपॉप के समान पीआरडी को माना है। मंत्री वो फ़ोन करेंगे मंत्री से और वो मेरी नौकरी खा जाएगा, फिर मैं वहीं कहीं पीछे छूट जाऊंगा। कि जो बैकडोर का जो दरवाजा है ना, ये अभी बीट पीछे खुला है। बल्कि कोर्ट ने साफ आदेश दिया है 2021 में कि स्टे लगाया था कि इसमें कोई भर्ती नहीं होगी। जोल तो सारा यहीं पे ही है। जिस दिन जोल ये सही हो गया उस दिन पीआरडी का भला हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पीआरडी के जवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एकता विहार में इनका धरना चल रहा है और सरकार से जो उम्मीद थी, जो मांगे थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। कैबिनेट की जो प्रस्तावित बैठक है उसकी ओर उम्मीद लगाए इस समय पीआरडी के जवान देख रहे हैं कि सरकार कोई फैसला ले लेगी। आश्वासन तो मिल रहे हैं फौरी तौर पर, लेकिन वो अभी कागज़ों में नहीं आ पाए। और अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। सबसे बड़ा कंसर्न यही है। सरकार एक तरफ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स का बंदोबस्त कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई जा रही हैं दिल्ली से और व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस बार चारधाम की जो यात्रा होगी उसमें पीआरडी के जवान आपको नज़र नहीं आएंगे। लगभग 3,000 के आसपास हर साल जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है पीआरडी के जवान आपको ड्यूटी पर दिखते हैं। ट्रैफिक संभालना हो, भीड़ का प्रबंधन करना हो, कहीं पर आपदा आ जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, घायल हो जाए यात्री, उसे उठाना हो, सबको नज़र आता था पीआरडी का जवान। यानी कि केदारनाथ के पैदल मार्ग से लेकर यमुनोत्री पैदल मार्ग से लेकर ऋषिकेश तक जगह जगह पर पीआरडी के जवान ड्यूटी कर रहे होते थे, लेकिन इस बार वो उन्होंने इनकार कर दिया है। तो क्या इससे यात्रा में व्यवस्थाओं में भी प्रभाव पड़ने वाला है? बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीआरडी के तमाम जो जवान हैं यहाँ पर धरने पर बैठे मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन सिंह बिष्ट, मैं जिला अध्यक्ष देहरादून। नवीन भाई, ये बताइए, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, अब तो परसों कपाट खुल जाएंगे तो उसके बाद शुरू हो जाएगी। इस बार क्या आप लोगों को ड्यूटी का ऑफर आया था? क्या निर्णय लिया आपने? देखिएगा, जो चारधाम यात्रा है ये हर साल चलती है और इसकी डिमांडें भी आई है, लेकिन हमने जैसे हम 18 तारीख से यहाँ पर धरने पे बैठे, हमने विभाग को सूचना भी दी थी और जो लेटर और पत्राचार के माध्यम से उनको कहा था कि जब तक हमारा जो हड़ताल चलती है तब तक इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो अगर आप इनको चारधाम यात्रा पे भेजते तो हमारी हड़ताल कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाए। यानी कि मतलब विभाग भी इस हड़ताल को मतलब कमज़ोर करना चाह रही है। तो क्या ड्यूटी लगाई गई है, गए हैं लोग वहाँ पर, क्या है इस समय स्थिति? देखिएगा, जो अभी तक जो हमने जो लेटर दिया था उसके बावजूद मतलब अभी तक कोई गया नहीं है, अभी तक जवान नहीं गया है। अगर जाता भी है तब भी हम जो संगठन है उस पर संज्ञान लेगा और आगे विभाग पर जो भी कार्रवाई होगी हम संगठन द्वारा की जाएगी। कई जगह से ये बात भी आ रही थी, सोशल मीडिया में लोग लिख भी रहे थे। क्या पीआरडी के जो जवान हैं उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि वो जाकर चारधाम की ड्यूटी करें? ऐसी कोई शिकायत है, वैसा मामला आया आप लोगों के संज्ञान में? हाँ बिल्कुल, अभी 2-4 दिन पहले अभी एक फ़ोन भी आया था अधिकारी का, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप ये जो धरना है स्थगित नहीं करते हैं तो आपको चारधाम यात्रा पे नहीं भेजा जाएगा। और उनका जितने भी जवान उनको फ़ोन के माध्यम से कहा जा रहा है कि आप लोग चारधाम में जाओ। और इन्होंने एक काम ऐसा कर दिया, अभी ना 2-4 दिन की बात है, इन्होंने जो व्यक्ति जो ड्यूटी पे जा रहा है उनको लिखवा के ले रहे हैं। अच्छा। कि अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हो तो आप लिख के दो कि मैं इसके बाद धरना और किसी रैली में नहीं जाऊंगा। मतलब खुद ही उनके हाथ काट दे ताकि ये हड़ताल में ना जाए। मतलब एक अनुबंध पत्र दिया जा रहा है ताकि अगले 6 महीने तक कोई हड़ताल पर वो ना आ पाए। बिल्कुल, ये चाहता है कि अगर ये ड्यूटी पे जाए तो ये मतलब उसके बाद हड़ताल में ना जाए। ये कौन सा रूल है, ये कौन सा नियम है? आपको तो सब विभाग को तो पता है कि जब हम हड़ताल पे बैठे उसके हम नहीं चाहते कि हमारा जो हड़ताल है कमज़ोर हो, और इसीलिए वो जानबूझ के ये डिमांड निकाल रहे हैं और जानबूझ के फ़ोन कर रहे हैं कि आप ड्यूटी पे जाओ।
चारधाम में पिछली बार तक, जब तक चारधाम यात्रा चलती थी, कितने पीआरडी के जवान कहाँ कहाँ पर और क्या क्या ड्यूटियाँ आपको करनी होती थी वहाँ? देखो, जो हमारे जो पीआरडी जो जवान हैं, इनकी जो मुख्य जो ड्यूटी है, जो इनको जो मिलती है, सिर्फ चारधाम और थाना चौकी है। हमारे जितने भी पहाड़ में है, चाहे वो किसी भी ज़िले का हो, उसको सिर्फ ये चारधाम और इसी में रोज़गार मिलता है। बाकी उसके बाद उनको घर बैठना पड़ता है और इसी रोज़गार के बदौलत उनका परिवार चल रहा है। अगर ये चारधाम अगर नहीं होती तो उनका जो घर का जो पालन पोषण है, ये नहीं चल पाएगा। तो ये तो आपके लिए नुकसान है फिर, अगर आप इस बार। नुकसान भले ही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमने जो मांगे उठाई है, इस पे हमारा जो इसका जियो निकाल दो। हमारे जितने भी जवान हैं सारे ड्यूटी पे चले जाएंगे। हम ये जो धरना इसको स्थगित कर देंगे, हम भी ड्यूटी पे जाएंगे। हमारे जो भाई बंधु जो इतने दूर से आ रहे हैं वो भी ड्यूटी पे चले जाएंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित तोमर है। तो अंकित, क्या होगा इस बार चारधाम यात्रा में? आप लोगों ने निर्णय लिया नहीं जाएंगे? सर, निर्णय ये लिया है कि हम चारधाम यात्रा में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हमें सुनने में आ रहा है कि अधिकारी भी लिखवा के ले रहे हैं कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर ड्यूटी पे चले जाएंगे तो आप धरने में नहीं जा सकते हैं फिर, क्योंकि वो अपने बचाव के लिए कर रहे हो। तो हमने भी बोला है कि हम कोई भी नहीं जाएगा चारधाम यात्रा में, चाहे कुछ भी हो। जब तक हम हड़ताल में बैठे हैं तब तक कोई ड्यूटी नहीं जाएंगे। आपका क्या नाम है? चरण सिंह चौहान, चक्राता से। अच्छा, तो क्या चारधाम में नहीं जाएंगे? सर, चारधाम में कैसे जाएंगे? हमारे तो हाथ पैर तो काट रखे हैं। अगर सरकार हमें जियो जारी कर देती है तो हम चलने के लिए तैयार है। हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाने तैयार है। हमारे अब यही जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, अब इस पे रचा जा रहा है कि इनका धरना कमज़ोर पड़े, यही होगा और क्या होगा। अगर हमारा जियो जारी हो जाता तो हम खुशी खुशी चले जाएंगे। मंत्री रेखा आर्या से बीच में आपकी बातचीत हुई थी, उसका कोई हल निकला? अभी तक तो हल तो नहीं निकला, आश्वासन मिला है सिर्फ। अब देखते हैं क्या होता है। कैबिनेट में जो प्रस्तावित कैबिनेट है, आपको उम्मीद है कि उसमें ले आएगी सरकार? उम्मीद तो है, उम्मीद के उस पर बैठे हम भी। अब आगे देखते हैं। अब सारी चीज़ें उम्मीदों पर टिकी है दुनिया। जी। आपका क्या नाम है? अरे आप ही बोल लो, उधर क्या पूछना, क्या नाम है? धूम सिंह चौहान, कहाँ से हैं आप? चक्रोता ब्लॉक से। चक्रोता से। हाँ जी। तो कैसे चलेगा काम? तो आपका धरना तो आज काफ़ी दिन हो गए, कैसे चलेगा? खर्चा पानी और क्या आगे भविष्य का क्या लग रहा है आप? भविष्य क्या रहा साहब, परेशानी तो हर चीज़ों की है, पर जब ये हालत देखी जाए कि हमें कुछ दिन में ड्यूटी मिल रही, कुछ दिन में घर बैठना पड़ रहा, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ समय हम ऐसे ही बिता लें कि हमारा परमानेंट काम हो जाए, 365 दिन का रोज़गार मिल जाए, हम अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रह लेंगे। अभी कुछ दिन परेशानी है कि 3-4 महीने हमें ड्यूटी मिल रही है, 3-4 महीने में घर बैठना पड़ रहा, हमारा वही हाल हो रहा। फिर तो ड्यूटी भी अगर आप जाएंगे तो फिर वही स्थिति आ जाएगी, फिर बैठना ही पड़ेगा आपको। वही स्थिति आ जाएगी साहब, क्या करें, जितना कमाया उतना देना पड़ता है। यहाँ हर चीज़ हमें सब पैसों से लाना पड़ता है, अपना घर नहीं है, बाहर नहीं, किराया रेंटों पे रहते हैं, तो हम कैसे चलाएंगे? बाल बच्चे साहब, फैमिली है हमारे, सब कुछ साथ है। सिंगल लाइफ होती तो कैसे भी चीज़ कर लेते हैं, पर परिवार के साथ हम कैसे अपनी ज़िंदगी काटें। सही बात है। तो ये तमाम पीआरडी के जवान हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुधीर तोमर, मैं कोषाध्यक्ष। अच्छा। जी, ऐसा है कि हमने निदेशालय स्तर से पता करा था, तो प्रस्ताव भी बन के तैयार हो चुका है, पर जो बात अटक रही है वो सिर्फ संख्या बल पे है। संख्या बल नहीं दे पा रहा है, बल्कि कोर्ट ने भी पहले मांगी थी संख्या बल, वो तब भी नहीं दे पा रहे, और अब सरकार मांग रही तो अब भी नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे क्या बल कैसा मतलब? जो टोटल संख्या होती है, एक निर्धारित संख्या होती है कि पीआरडी संख्या कितनी है। अभी फिलहाल उन्होंने जो संख्या दी है वो 10,940 दी है। अब ये कह रहे हैं कि जो कुछ अधिकारी से कुछ बात करी, हमने कहा कि 2-3 हज़ार बढ़ सकती है, तो कहाँ से बढ़ सकती है? प्रत्येक ब्लॉक में डाटा बना हुआ है, पर लेकिन वो देना नहीं चाहते। तो ये सारा मामला वहीं अटक है, जब ये संख्या बल नहीं देंगे तो बजट कैसे देंगे? तो अभी अब आपने देखा होगा, ये अभी प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे, उसमें 250 करोड़ रुपये खर्च कर दिए एक दिन के लिए। क्यों? ये पीआरडी जवान 10,000 परिवार हैं, इनके लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। इनके लिए तो पैसा होना चाहिए। नागरिक हम भी तो हैं, अगर प्रधानमंत्री नागरिक है तो हम भी तो नागरिक हैं, हमारा उतना अधिकार है। मैं बीच में एक दिन आप ही लोगों से किसी से बात कर रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने ये कहा कि भाई कई मंत्री विधायकों के कहने पर ना वो जुगाड़ से कई लोग लगे हुए हैं। असल जो संख्या पीआरडी वालों की है वो करीब 6-7 हज़ार है, 9,000 है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है, और वो लोग धरने पर भी नहीं आ रहे क्योंकि वो वहीं अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो सरकार कह रही है कि अभी बढ़ सकता है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये फिर होने वाली हैं भर्तियाँ? अपने चहेतों को फिर वो लेकर आएंगे? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा? देखो जी, भर्ती तो होती नहीं है, पर लेकिन जो बैक डोर का जो दरवाज़ा खुला है ना, इसको ये बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि उसमें भी कहा था, सचिवालय जो मीटिंग थी मंत्री जी के सामने, मैं खुद गया था, तो हमने वहाँ भी कहा था कि मैं माननीय मंत्री जी, आप 2024 में आप आई थी तो आपने संख्या बताई थी 9,400, और फिर आप 2025 में आई तो आपने बताई थी 10,600, और आज जब सचिवालय में जब मीटिंग हो रही है यहाँ 10,940, 3 महीने में 300-400 संख्या कैसे बढ़ जा रही है, और साल में 1,200, 1,000, 2,000 ये संख्या कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कोई इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, न मंत्री जी ने ना अधिकारियों ने, कि जो बैकडोर का जो दरवाज़ा है ना, ये अभी बीट पीछे खुला है, बल्कि कोर्ट ने साफ आदेश दिया है 2021 में कि स्टे लगाया था कि इसमें कोई भर्ती नहीं होगी। तो ये कहाँ से बढ़ रही है संख्या? जहाँ जवानों की संख्या कम हो सकती थी कि इसमें किसी की दुर्घटना भी हुई है, कोई रिटायर हो गया है, तो ये संख्या कम होनी चाहिए थी, ये संख्या बढ़ ही रही है। तो कहीं ना कहीं तो मैं तो यहाँ तक दोषी मानता, जो हमारे मेन अधिकारी है वही सबसे बड़े दोषी हैं, जो लोग संख्या बल नहीं दे पा रहे, जो लोग हमारा कार्य करना ही नहीं चाहते। अभी शायद उपनल के लिए कुछ कहा है ना सरकार ने कि उपनल वाली जो भर्तियां हैं वो उन पर रोक लगाई है कुछ समय के लिए। आपको लगता है कि पीआरडी के लिए भी होना चाहिए इस तरह से कि भाई अगर पीआरडी की भर्ती हो रही है तो उसका एक सिस्टम हो, उसी के आधार पर किया? अभी जो मीटिंग हुई थी 6 तारीख को, मैंने भी उसमें एक चीज़ बोली थी कि जो पीआरडी विभाग है इसमें एक पोर्टल नहीं है जिसमें हमारा डाटा सेव हो। जब हमारा किसी का डाटा सेव नहीं है तो संख्या का बल कैसे आ गई? आपने जो 10,940 का जो आंकड़ा दिया है उसमें आप ये बताओ कि इसमें ट्रेनिंग वाले हैं या इसमें कोरोना वाले हैं या अनट्रेन भी है या फिर वो भी है जो आपने जो संशोधन किया है कि 2023 का जो एक्ट है जो संशोधन हुआ है कि उसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 दिन की भी ड्यूटी करी है वो भी पीआरडी जवान माना जाएगा। क्या ये लोग भी इसी में है या फिर ये संख्या 15,000, 20,000 या 30,000 भी बढ़ सकती है? आज तो जितना भी इस मांगे तो 21 सालों से यही है, 21 सालों से 2 ही मांगे चल रही है, लेकिन जो ये झोल हो रहा है सिर्फ संख्या बल में हो रहा है। आपके पास संख्या बल है ही नहीं, आप पीआरडी का भला कैसे कर पाओगे? जब वहाँ शासन में जब संख्या बल मांगी जाती है, आप जब बजट मांग रहे हो कि 88 करोड़ अगर और मिल जाता है तो हम 10,000 जो पीआरडी इनका भला हो जाएगा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि संख्या बल बढ़ेगी। आप कर भी देते हो तो, लेकिन जो उसके बाद जो बचे हुए हैं 5-6 हज़ार ऊपर भी बढ़ सकते हैं तो वो फिर आएंगे और फिर वही लफड़ा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या पता कल के दिन मेरी नौकरी खा जाए, वो मंत्री वो फ़ोन करेंगे मंत्री से और वो मेरी नौकरी खा जाएगा, फिर मैं वहीं कहीं पीछे छूट जाऊँगा। इसीलिए जो सबसे बड़ी बात है ये संख्या बल है, ये संख्या बल नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास डाटा नहीं, पता ही नहीं है, बढ़ाए जा रहे हैं। इनके पास ये भी पता नहीं कि मेरा जो नंबर है कहाँ पर है। इन्होंने फाइलें जमा करवाई जब यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा था, तो जो ये 10,000 है सिर्फ वही है जिन्होंने फाइलें जमा करी है। आधे लोग तो वो भी है जिन्होंने फाइलें जमा ही नहीं करी। अभी मेरे साथ खुद ऐसे हैं, मेरे विभाग में ऐसे थे 4 आदमी थे, मैंने सिर्फ फाइलें जमा करी है, लेकिन जो 3 है उन्होंने फाइलें जमा नहीं करी। उनका नंबर किस में आएगा फिर? जब 2021 में जब स्टे लग गया था, जब 21 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई, उसके बाद जो आप ये अभी 15-20 दिन पहले अभी प्रशिक्षण भी हुआ था, ट्रेनिंग भी करवाई गई, वो किन लोगों की थी? किन लोगों की थी? वो जब स्टे लग चुका है तो उनका क्यों हो रहा है? वो के जवानों का क्या किया? वो लोग थे जो बैकडोर से लगे थे, उन्हें पता था कि अब जब संख्या बल मांगा जाएगा तो इनको छन के भेजना पड़ेगा ताकि इनका भी नंबर इसमें आ जाए। और अगर ये चाह रहे कि जो ये प्रस्ताव है जो कैबिनेट है टलती रहे कम से कम 2-3 महीने, ताकि जो 2-3 बैच और निकाले जाए और संख्या बल में ऐड हो जाए। जोल तो सारा यहीं पे है, जिस दिन जोल ये सही हो गया उस दिन पीआरडी का भला हो जाएगा। जिस दिन संख्या भाई कैंतरा जी क्या कहेंगे फिर? अब अगर कैबिनेट में नहीं आया तो क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, कैबिनेट में तो अभी भरोसा हमारा पूरा है। जिस तरीके से हमारे डेलीगेशन के साथ माननीय विभागीय मंत्री जी और विभागीय सचिव द्वारा जो वार्तालाप हुई है उसमें पॉजिटिव बताया है उन्होंने भी, और हमारे जो पदाधिकारीगण डेलीगेशन में गए थे उनके संज्ञान में भी पॉजिटिव मामला है। यदि कैबिनेट के उपरांत भी यदि पॉजिटिव नहीं आता है तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो आज तक नहीं हुआ वो होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिले में पहला अभी जिला अध्यक्ष नवीन का अर्थ वही होता है कि नया होने वाला है। तो जो भी होगा वो सब चीज़ नया होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। क्योंकि मनमानियाँ बहुत चल चुकी है। पीआरडी के लिए हर समय लॉलीपॉप समझ के तमाम, चाहे कोई सी भी सरकार आई हो, सबने एक लॉलीपॉप के समान पीआरडी को माना है। एक डिस्पोजल के समान यूज़ किया और उसको डस्ट में फेंक दिया। पर लेकिन वो पीआरडी वो जवान नहीं रहे जो सोचते थे कि हाँ पे हाँ मिलाओ, ना पे ना मिलाओ। अब पूरे आर्टिकल के तहत चलेंगे
आर्टिकल 19 और 22 भी कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को है। वो चाहे धरना दे रहा है, स्वतंत्र है अपने अधिकार लेने के लिए। हमारी सिर्फ मात्र 2 ही मांगे हैं कि समान कार्य का समान वेतन दे दो, और जो हमारा डीए के उपलक्ष्य में भी है कि होमगार्ड की तर्ज पे हमें जो है डीए भी मिलना चाहिए। तो वो हमारी मात्र 2 ही मांगे हैं, हमारी जायज़ मांगे हैं। और जो अभी जनसंख्या की बातें आ रही है उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे तमाम जो पीआरडी जवानों ने अभी जो नया संशोधन हुआ है, जो अभी नियमावली बनाई है, यदि उसके तहत भी चलें तो जिन पीआरडी जवानों ने पहले पूर्व की भांति यदि अनट्रेन ने भी अगर नौकरी की है तो उसकी भी ट्रेनिंग करा दो। पर लेकिन ऐसा ना करो कि आप नए व्यक्ति को बुला रहे हैं, विधायक के चहेतों को बुला रहे हैं, नेताओं के चहेतों को बुला रहे हैं, उनको आप 15 दिन की ट्रेनिंग देकर, मात्र 2 महीने अभी उन व्यक्तियों को हुए हैं ड्यूटी करते करते, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो पूर्व के जिन्होंने ड्यूटियां भी दी है कोविड काल में, जैसे महामारी में ड्यूटियां दी है, कुंभ जैसे महाकुंभ में ड्यूटियां दी है, उनको आप प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमारे विभागीय की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये इंसानियत नहीं है कि हमारे पीआरडी के जवानों को जो है पीछे पीछे धकेल के आप लॉलीपॉप की तरह टाल रहे हैं कि हम कल कर देंगे, कल कर देंगे। विभागीय मंत्रियों ने भी, तमाम सरकारें आई, पर लेकिन पीआरडी को एक लॉलीपॉप दिया है कि हो जाएगा हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ, पर लेकिन इस बार हम करके दिखाएंगे। ठीक, तो ये पीआरडी के जवान है। देखिए बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं अभी। ये बातें समय समय पर उठती रही। अभी बीच में पता चला एक बार वन विभाग का मसला था, माली के नाम पर दर्जनों भर्ती कर दिए। वो माली के नाम पर भर्ती हुए लेकिन घूम रहे थे मंत्रियों के पीछे। तो ये बड़ा खेल चला है उत्तराखंड में। ये बैकडोर से एंट्री हो जा रही है। अब बता रहे हैं ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले आए, पीआरडी के नाम पर आए, अब उनको ट्रेनिंग करवाई जा रही है आपाधापी में। कहीं ऐसा ना हो कि वो अनट्रेंड निकले, फिर पीआरडी का जवान कैसा है, उसकी कम से कम ट्रेनिंग तो हो, भर्ती हो, कोई मानक होगा ना होगा। पीआरडी का जवान अगर 4 धाम की ड्यूटी कर रहा है और इनमें से सारे लोग आपदा प्रबंधन सीख कर बैठे हुए हैं। 4 धाम की यात्रा होगी, कोई स्लैब आ जाएगा, लैंडस्लाइड आ जाएगा, कोई इंजर्ड हो जाए, इनको प्राथमिक उपचार देना भी आता है, इन्हें उठाकर कंधे पर लाद कर नीचे पहाड़ से उतरना भी आता है, ट्रैफिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, भीड़ का प्रबंधन भी कर सकते हैं। सारी 4 धाम यात्रा में वही काम करते हैं जो पुलिस वाले कर रहे होते हैं, या उससे बढ़कर ही पीआरडी का जवान आपको करते हुए मिलेगा, क्योंकि मजबूर है। एक पुलिस का जवान भी इन्हीं को आगे भेजेगा, ये अंडरस्टूड है। लेकिन ऐसे पीआरडी के जवान परेशान हैं। राज्य में अभी कुंभ का आयोजन सरकार करने जा रही है, भव्य आयोजन होने वाला है हरिद्वार में। तब क्या होगा, पीआरडी के लोग अगर वहाँ ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो एक बड़ी मुसीबत है। अब कैबिनेट की तरफ उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। जो मंत्री रेखा आर्या ने आश्वासन दिया है वो लिखित में आ जाए, जियो आ जाए, तो ये अपनी 4 धाम की ड्यूटी करें, फिर कुंभ भी इनसे करवाइए। और ये एक बड़ी संख्या है। अब वो 10,000 हैं कि 20,000 पहुंचा दिए जाएंगे। और ये इतना भी आश्वासन दे रहे हैं पीआरडी के जवान कि जो अब तक हैं उनकी ट्रेनिंग करा दीजिए, लेकिन ये बैकडोर का सिस्टम आगे से बंद कीजिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।